हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में, जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन के बारे में, EWSDG फ्रीशिप एडमिशन के बारे में, सैनिक स्कूल एडमिशन के बारे में और इसके साथ ही साथ जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टेट में RTE शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत जो फ्री वाले एडमिशन होते हैं, जिसमें आपके बच्चे को आपके आसपास आने वाले सभी प्राइवेट स्कूलों में वीडियोज़ के माध्यम से टाइम टू टाइम जानकारी देते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको RTE एडमिशन उत्तर प्रदेश 2022-23 यानी कि आने वाले सत्र में जो RTE के फ्री वाले एडमिशन होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। दोस्तों, RTE के तहत जो एडमिशन होते हैं उनमें कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। जो भी एडमिशन होता है वो पूर्णतया आधारित होता है कि आपके पास उससे संबंधित क्या क्या कागजात हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो चलिए आगे इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि जाति के आधार पर आपके पास क्या प्रमाण पत्र होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म के प्रमाण के लिए आपके पास क्या प्रमाण पत्र होना चाहिए, इस सब के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। ये प्रमाण पत्र कहाँ से बनते हैं, इन सब के बारे में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले वर्तमान पते के लिए क्या प्रमाण पत्र होगा। यदि आपके बच्चे का RTE के तहत एडमिशन होना है तो आपके पास कुछ प्रमाण पत्र होने चाहिए। तो जैसे कि वर्तमान पते के प्रमाण के लिए क्या प्रमाण पत्र लगता है, ठीक। उसके बाद अलाभित समूह तथा दुर्बल वर्ग, ये अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग, इसी वर्ग के बच्चे जो होते हैं वही पात्र होते हैं RTE के तहत फ्री में एडमिशन लेने के लिए और फ्री में पढ़ाई करने के लिए। तो अलाभित समूह से अगर आप आते हैं तो आपको कौन से प्रमाण पत्र देने होंगे, या आप अगर दुर्बल वर्ग से आते हैं तो आपको कौन से प्रमाण पत्र देने होंगे। दोस्तों, अलाभित समूह या दुर्बल वर्ग में कौन कौन से बच्चे आते हैं, इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। इस वीडियो के ख़त्म होने पर आपको लास्ट में एक वीडियो मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि अलाभित समूह या दुर्बल वर्ग में कौन कौन से बच्चे आते हैं। तो दोस्तों, लाभित समूह या दुर्बल वर्ग में अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको उससे संबंधित प्रमाण पत्र देना होगा। तो वो प्रमाण पत्र कौन कौन से हैं ये हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि बच्चे की आयु, बच्चे की जो एज है, उम्र, उसके लिए क्या प्रमाण पत्र आपको देना होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वर्तमान पते के प्रमाण के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वैध होते हैं, वो वैलिड होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं उनमें में से कोई भी एक कागजात अगर आपके पास है तो आप उसे वर्तमान पते के प्रमाण के तौर पर RTE एडमिशन में लगा सकते हैं। तो सबसे पहला जो है मतदाता परिचय पत्र, बच्चे के माता या पिता का मतदाता परिचय पत्र, जिसे वोटर ID कार्ड बोलते हैं, अगर है तो आप इसको वर्तमान पते के प्रमाण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं RTE एडमिशन में। बच्चे के माता पिता का राशन कार्ड या आधार कार्ड है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं वर्तमान पते के प्रमाण के लिए। उसके बाद पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या बिजली का बिल, बच्चे के माता या पिता का अगर पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर बिजली का बिल है तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं वर्तमान पते के प्रमाण के लिए, ठीक। भू अधिकार पत्रिका, ग्रामीण क्षेत्र में जॉब कार्ड, इनमें में से कोई है तो आप जो है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे के वर्तमान पते के प्रमाण के लिए। ये बच्चे के माता पिता का होना चाहिए। उसके बाद अन्य कोई राजकीय दस्तावेज जिसमें बच्चे के पालक या फिर अभिभावक के निवास का पता लिखा हो। जैसे कि मान लीजिए इन सब में से आपके पास कुछ नहीं है तो कोई भी ऐसा जो राजकीय दस्तावेज है जिसमें बच्चे के गार्जियन या फिर पेरेंट्स के यानी कि बच्चे के पालक या फिर माता पिता के निवास का पता लिखा हो, वो आप वर्तमान पते के प्रमाण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब में से अगर कोई एक भी आपके पास है तो आप उसे, जैसे कि आधार कार्ड तो सबके पास होता है, तो बच्चे के माता पिता आधार कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं वर्तमान पते के प्रमाण के लिए। अब आगे देखते हैं दूसरा जो था, जैसे कि अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग, यही दो वर्ग के बच्चे हैं जो पात्र होते हैं RTE के तहत फ्री एडमिशन लेने के लिए और फ्री में पढ़ाई की सुविधा के लिए। तो इनमें में से कोई एक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अलाभित समूह में अगर आप आते हैं तो आपके पास कौन कौन से प्रमाण पत्र होने चाहिए। तो दोस्तों, अभिभावक का जाति प्रमाण पत्र, अगर बच्चे के जो अभिभावक हैं यह बच्चा अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग OBC नॉन क्रीमी लेयर से आता है तो बच्चे के माता या पिता में से किसी एक का जाति प्रमाण पत्र अगर होगा तो आप उसे अलाभित समूह के प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर बच्चे के माता पिता किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि कैंसर या फिर HIV, तो इससे संबंधित चिकित्सीय प्रमाण पत्र है तो बच्चा जो है एलिजिबल होगा, वो अलाभित समूह में आएगा और उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको अस्पताल से बनवा कर देना होता है। उसके बाद बच्चे के निःशक्तता, निराश्रित या फिर तृतीय लिंग का प्रमाण पत्र, अगर बच्चा निःशक्त है, निराश्रित है या फिर तृतीय लिंग यानी कि थर्ड जेंडर में आता है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको देना होता है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि दुर्बल वर्ग के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट
होते हैं, ऑप्शन क्या क्या है और कौन सा आप लगा सकते हैं। तो अगर आप दुर्बल वर्ग सेलेक्ट करते हैं फॉर्म भरते टाइम, अगर आप दुर्बल वर्ग में आते हैं, यानी कि बच्चे के जो माता पिता हैं उनकी जो वार्षिक आय है, उनकी जो सालाना कमाई है वो 1 लाख से कम है, तो इससे संबंधित आपको आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट लगाना होता है बच्चे के माता या पिता का। उसके बाद बच्चे के माता पिता अगर विकलांगता की श्रेणी में हैं, वृद्धावस्था का पेंशन मिलता है उनको या फिर विधवा पेंशन मिलता है, तो उसके बैंक की पासबुक की कॉपी बच्चे के माता या पिता लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के लिए ये प्रमाण पत्र के ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। इनमें से कोई भी एक लगा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद अभिभावक का बीपीएल कार्ड, अगर बच्चा जो है बीपीएल की कैटेगरी में है तो माता पिता के जो बीपीएल कार्ड है उसको आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बच्चे की आयु यानी कि बच्चे की एज, उम्र के प्रमाण के लिए इनमें में से कोई एक प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अस्पताल या सहायक नर्स एवं मिडवाइफ पंजी अभिलेख, ठीक है, इसको आप बच्चे की एज प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं आरटी के फ्री एडमिशन में। उसके बाद जन्म एवं मृत्यु संबंधी ग्राम पंजी नगर निगम से प्रमाण पत्र, ठीक है, अगर ये नहीं है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आंगनवाड़ी का अभिलेख अगर आपके पास है तो उसको आप जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बच्चे की उम्र के प्रमाण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर इनमें में से कोई भी आपके पास नहीं है तो सिंपली आपको क्या करना है कि अभिभावक जो बच्चे के माता पिता हैं वो बालक की एज क्या है, यानी कि जिस बच्चे का फॉर्म आप आरटी के तहत भरना चाह रहे हैं उसकी एज, उम्र क्या है, उसका एक शपथ पत्र एफिडेविट के माध्यम से आप बता दीजिए। आप अपने तहसील पर जाकर बनवा सकते हैं, वहाँ पर एक एफिडेविट बनवा लें कि अब मैं बच्चे के माता पिता यह घोषणा करता हूँ कि मेरे बच्चे की जो जन्म तिथि है वो इतनी है, ठीक। वहाँ पर आप अपने बच्चे की जो जन्म तिथि लिखवा देंगे। अगर उसके आधार पर आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो वही आपके बच्चे की जन्म तिथि मान ली जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये जो जानकारी थी ये आरटी एडमिशन से संबंधित थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों आरटी के बारे में मैं आपको बता दूं, आरटी एडमिशन के तहत अगर आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो आपके आसपास आने वाले बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में भी, जैसे कि डीपीएस है, एलपीएस है, बहुत अच्छे अच्छे जो रेपुटेड स्कूल हैं उनमें भी आपके बच्चे को फ्री में एडमिशन मिलेगा। कक्षा 1 में या फिर नर्सरी, प्री प्राइमरी, जिसको कि यूकेजी एलकेजी बोलते हैं, उसमें फ्री में एडमिशन होगा और कक्षा 8 तक बिल्कुल फ्री में पढ़ाई कर सकता है आपका बच्चा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये जो है एक कानून है, ये आपके बच्चे को अधिकार दिया गया है कि वो अपने आसपास के आने वाले प्राइवेट स्कूलों में फ्री में पढ़ाई कर सके कक्षा 8 तक। तो दोस्तों इसका लाभ ज़रूर उठाएं, पढ़ेगा देश सभी आगे बढ़ेगा देश। तो दोस्तों इसमें आप हमारा साथ दें। दोस्तों अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई चीज़ समझ में ना आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे एड्रेस दिया हुआ है। और आप हमारे स्कूल प्रवेश चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी वाला निशान ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी जो लेटेस्ट वीडियो हम डालें सबसे पहले आपको मिल जाए, ताकि जो भी एडमिशन से संबंधित जानकारी हो आपको टाइम से मिल सके। दोस्तों एडमिशन में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। आरटी में बहुत ज़्यादा सीटें होती हैं, लेकिन बहुत से बच्चे पात्र होते हुए भी, एलिजिबल होते हुए भी जो है आरटी का लाभ नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनको सही जानकारी नहीं रहती है। और जब आपको सही जानकारी नहीं रहेगी तो प्राइवेट स्कूल एडमिशन देने में आनाकानी करते हैं। दोस्तों हम फॉर्म भरने से लेकर फाइनली आपके बच्चे के एडमिशन तक आपका साथ देंगे, सारी जानकारी आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करेंगे ताकि आपका बच्चा भी आरटी के तहत पढ़ सके और आरटी का लाभ ले सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी सभी बच्चों के लिए जो आरटी के तहत एडमिशन लेने के लिए पात्र हैं। दोस्तों इसमें आप भी हमारा सहयोग करें, वीडियो को लाइक करें, आपस में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत से लोगों को इसकी जानकारी है ही नहीं, इस वजह से एडमिशन नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों हमारा उद्देश्य यही है कि सभी बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ें, इसमें आप हमारा साथ दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मैं आपसे एक बार फिर से निवेदन करता हूँ। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और घंटी वाला निशान ज़रूर दबाइएगा। हम बहुत ही सही जानकारी सही टाइम पर लेके आते हैं ताकि आपके बच्चे का अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन हो सके और आपके बच्चे का भविष्य जो है वो उज्जवल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।